जय गुरु जी। तो बुलबुल आंटी के साथ का जो मेरा सत्संग है तो मैं बता रही हूँ कि अभी शायद 15 दिन पहले से ही या 20 दिन पहले से ही मैंने इनका सत्संग सुना, और आज मैं जो अमृत वेला में हूँ उसका रीज़न ज़रिया शायद ये है, क्योंकि मैं नहीं ज़रिया आप हैं, भेजा उन्होंने है, क्योंकि मैं अमृत वेला समझना चाह रही थी कि अमृत वेला क्या होता है, क्योंकि मैं नई संगत हूँ और मैं कभी भी मैंने लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं करी थी। तो मुझे लगा था व्हाट इज़ अमृत वेला एग्जैक्टली। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया अमृत वेला क्या होता है, तो उसमें दूसरे लोग कई लोग बता रहे थे कि अमृत वेला इतने बजे होती है, ऐसे होती है। अब गुरु जी 6 महीने से मेरे साथ, उन्होंने अपनी शरण में मुझे लिया है, 6 महीना हुआ है मुझे, लॉकडाउन से कह सकते हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, समझ नहीं आ रहा है। वैसे ही एक दिन गुरु नाल मौजा जो ग्रुप था उसमें मैंने आपका सत्संग सुना था, तो फिर मैंने वहाँ से आपको फॉलो किया। फिर सडन मैंने फेसबुक खोला, अब अमृत वेला के लिए कई आ रहा है, रोज़ रात में मैं सुनती हूँ कुछ ना कुछ। अमृत वेला माइंड में चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड में रोज़ अमृत वेला चल रहा है कि कुछ अमृत वेला होता है, कैसे किया जाता है, अपने मन की शांति के लिए या पर्सनल रीजंस के लिए, जो भी हम चाहते हैं। तो मुझे लगा था मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं देर तक सोने वाली मैं बंदी हूँ। तो मैंने कहा ये मेरे से होगा कैसे, और मुझे थोड़ा माइग्रेन का भी इशू है। तो मैं अगर सोती नहीं हूँ तो मैं वर्किंग हूँ तो मेरा काम सही से नहीं होता, दिन भर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज मैं यहाँ 4 बजे बैठी हूँ बुलबुल आंटी के यहाँ, शायद गुरुजी की मर्ज़ी है। और जब मैंने फेसबुक खोला सडन तो देखा तो बुलबुल आंटी कुछ बता रही थी अमृत वेला के बारे में। मैंने पूरा सत्संग इनका देखा सुना, क्या था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उन्होंने बताया यूट्यूब में जाओ और ये देखो 81 नंबर जो आपका वो है, देखिए मुझे कुछ हो रहा है। मैंने तुरंत खोला, रात के शायद 3:30 बज रहे थे, 4, मैंने खोला, उसमें आपका नंबर पड़ा था। फिर मैंने और स्क्रॉल किया, अमृत वेला मैं रोज सर्च करती थी। उस दिन आपका कौन सा एपिसोड था मुझे याद नहीं, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ अमृत वेला कैसे की जाती है आपने वो बताया। मैं 1 महीने से सर्च कर रही थी, गुरु जी की कृपा से मुझे ये मिली, इन्होंने ही मुझे अमृत वेला के बारे में बताया। मैंने कहा कभी दिल्ली जाऊंगी ना दिल्ली जाऊंगी। मतलब मुझे ये सिर्फ 15 दिन के अंदर हुआ है कि मेरे बैक ऑफ द माइंड अमृत वेला चल रहा है, अमृत वेला चल रहा है। और ये शायद रोज करती हैं, गुरुजी ने कहा बेटा तू इनसे मिल, और मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। इससे बड़ी मेरे लिए और क्या ब्लेसिंग होगी। मेरा बेटा कह रहा है मम्मा मैं भी चलूँगी, 12 साल का है, वो नहीं आ पाया, लेकिन मुझे पता है इतना छोटा है, उसको कुछ नहीं पता है क्या है। बचपन से एक्चुअली हम लोग ब्राह्मण हैं तो घर में पूजा पाठ बहुत होती है, लेकिन बच्चे कभी इस तरह से नहीं बैठते हैं जितना मैंने देखा 12 साल में। वो जिस तरह से गुरुजी से अटैच हुआ है, शायद मेरे हस्बैंड में भी अटैच नहीं है उस तरह से। दिया जलाता है अपने आप, मैं पहुंचने से पहले मम्मा देखो मैंने गुरुजी का दिया जला दिया। मेरे ऑफिस में जो गुरुजी का मैंने रखा है, शिखा ने दिया था मुझे, तो उसमें वो दिया जलाता है। और शिखा जो आज मेरे साथ आई है यहाँ पे, ये यहीं दिल्ली में रहती हैं, मैं लखनऊ से आई हूँ, और ये मेरे साथ, मतलब शायद गुरुजी ने कहा तू जा दिल्ली और शिखा को ले सुबह और बुलबुल आंटी के जा। तो आज हम तीनों, और ये मेरी फ्रेंड है रचना, ये भी लखनऊ से आई है। हम लोग का यहाँ आने का, मैं सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा ऐसा सीन नहीं था। मैं यहाँ पहुँची, मैंने इनसे कहा चलोगे क्या सुबह, एक बार चलते हैं, बात तो करते हैं, देखो हो पाता। और कल मैं जब दिल्ली पहुँची तो गुरुजी ने ऐसा वेलकम किया है कि मतलब ऐसा वेलकम तो लखनऊ में भी नहीं होता है। सीधा हमको लंगर प्रसाद के रूप में डिनर कराया, इतना स्पेशल फील कराया ना वहाँ पे, इतना स्पेशल कि लाइफ में ऐसी फीलिंग नहीं होगी। पहुँचते ही आपको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, भर भर के सामान दिया। रात मतलब हम शाम को 6:30 बजे पहुँचे हैं, सीधा लंगर वहाँ सत्संग पहुँचे, वहाँ लंगर प्रसाद किया, लोगों ने बुके दिए, इतना मतलब स्वागत किया, इस तरह से स्वागत किया, गुरुजी खुद स्वागत कर रहे हैं हमारा। लोगों ने आके स्पेशल पूछा आपने ये खाया, आपने ये लिया, आपने ये किया, ये हुआ। फिर उसके बाद हम अपने होटल आ गए, वहाँ से आए। रात में ये था कि ऐसा ना आँख लग जाए, अलार्म लगा के सोए, और सीधा हम यहाँ पे, मतलब हमको लग रहा है दिल्ली में तीर्थ स्थान करने आए हैं ऐसी वाली फील आ रही है। निकले ही उसी हम उससे हैं, और अभी हम 4 बजे 4:30 पे निकले, बस ये लगा टाइम ही पहुँच जाए। यहाँ भी आ गए। अब यहाँ से हम वापस जब जाएंगे शाम को हमारे बड़े मंदिर जाना है, तो एक तरह से हमारा तो तीर्थ हो गया पूरा का पूरा। और गुरुजी ने, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या है, कैसे किस तरह से गुरुजी जिंदगी में आए हैं, मुझे कुछ नहीं पता है सच में। सिर्फ हर चीज मेरे साथ चली जा रही, होती जा रही। मैं बस रात में, मैं पूरा दिन पूजा शायद कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, जिस दिन से घर में गुरुजी आए हैं
जितना हो पाया, जितना जाना, मैंने घर में छोटा सा मंदिर बनाया गुरुजी का अभी रिसेंटली, दिवाली के बाद से। दिवाली वाले दिन गुरुजी मेरे घर आए एक्चुअली, दिवाली वाले दिन स्वरूप मिला मुझे बड़ा सा, और घर आए। उसके बाद से मैंने मंदिर बनाया, पूजा करती हूँ। थोड़ी आलस करती थी, लेकिन जब से गुरुजी आए तो टाइम टू टाइम सारा काम करती हूँ। और ऐसे गुरुजी बस सबको भी प्यार करें। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ शामिल किया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप ये बता दो कि आप दिन में काम कर लेते हो ना अमृत वेला करके, ये बताओ कैसे कर लेते हो? नहीं, अमृत वेला तो अब मैं यहाँ आई हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ से जाके अमृत वेला शुरू करूँ। अभी मैंने शुरू नहीं करी है, मेरा आज पहली अमृत वेला है लाइफ की, और गुरुजी ने आपके साथ शुरू कराई है मेरी अमृत वेला। कि मैंने आपको 15 दिन से, मैं कह रही हूँ ना, सिर्फ आपका ही सुन रही हूँ कि कैसे क्या होता है, क्या करती हो, और रोज आप अमृत वेला करती हो। मैं आपका अमृत वेला सुबह तो नहीं सुनती हूँ, लेकिन हाँ रात में लेटते वक्त जरूर सुनती हूँ। रात में ही मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, रात में ही। मैं दिन में नहीं कर पाती हूँ, मेरा काम इस तरह से है। लेकिन हाँ, मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अपने ऑफिस में भी हेडफोन लगा के सुनती रहती हूँ। और कहीं ना कहीं कनेक्शन कुछ ऐसा हो गया है कि माइंड में, बैक ऑफ द माइंड गुरु चलते रहते हैं कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं कि मन में गुरुजी का वो चलता है। शायद इसीलिए आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ये उनकी कृपा है, शुक्राना है। इतना आप लव यू नन्नू गुरुजी जो बोलते कि इतना अच्छा लगता है। तो मेरे नन्नू ही है। हाँ, जय गुरुजी। आप भी शुक्राना कीजिए आंटी। जय जय गुरुजी। मैं गुरुजी से 2014 में जुड़ी, और मुझे कोई बस बड़े मंदिर लेके आए थे कोई पहचान के। तो मैंने जब मंदिर के अंदर एंट्री की और जब अंदर जाके बैठे दरबार पे, तो बस रोना शुरू हो गया, रोना आने लगा। ऐसे होता है। हम जानते नहीं थे गुरुजी कौन है, बस वो मुझे ले गई और बस मुझे रोना आने लगा और रोने लग गई। फिर वहाँ से दर्शन करके मैं जहाँ रहती हूँ जबलपुर, वहाँ चली गई। फिर मैंने बस यहाँ से जाके एक फोटो गुरुजी की फ्रेम करा के अपने मंदिर में रख ली थी। स्वरूप, हाँ, स्वरूप एक रख लिया मंदिर में, और पूजा करती थी सारे भगवान के साथ, गुरुजी की पूजा करती थी। फिर लाइफ में बहुत ऐसी प्रॉब्लम आई, कुछ समझ में ना आए, तब हमें गुरुजी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, किसी ने कभी कुछ बताया नहीं, मौका नहीं मिला किसी से कुछ पूछने का। तो एक दिन मुझे रात में 3 बजे 4 बजे तक नींद नहीं आती थी। उन दिनों इतनी परेशानियाँ थी, पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। फिर मैंने यूट्यूब में पता नहीं क्या दिमाग में आया और सर्च करके सुनना शुरू किया। वो इतना अच्छा लगा। वो आंटी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, बहुत सारे, और सुनती गई। तो जैसे मुझे सारे क्वेश्चन के मेरे आंसर मिल रहे हैं, आंसर मिलते जा रहे। जब जब परेशान होती थी तो मैं सत्संग सुनती थी यूट्यूब पे, और मुझे आंसर मिलते जाते थे, और बस मन में लगता था कि मैं बस बड़े मंदिर अब कब चली जाऊँ। और मैं ढूंढने लगी कि कहाँ सत्संग होता है जबलपुर में, कहाँ। उस टाइम कहीं नहीं होता था जबलपुर में। फिर मेरे काम में बड़ी परेशानियाँ आ रही थी, पर्सनल लाइफ में बड़ी परेशानियाँ आ रही थी। फिर एक दिन मेरा स्कूल है बच्चों का, तो स्कूल में बड़ी खुशबू आ रही थी, बहुत, इतनी फ्रेग्रेंस। मैं सबसे पूछ रही हूँ किसने परफ्यूम लगाया है, क्या लगाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और सबको नहीं आ रही थी, सिर्फ